नमस्कार। हाँ। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मध्य पूर्व यात्रा पर बात करेंगे। ये यात्रा उनकी 2017 की यात्रा से काफ़ी अलग रही। हम इंडियन एक्सप्रेस के एक विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बार क्या बदला, किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर था और इसके क्या कहते हैं भू राजनीतिक मायने क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है 2017 के मुकाबले इस बार ट्रंप के रवैये में, उनकी प्राथमिकताओं में इतना बड़ा फर्क क्यों दिखा। याद करें 2017 में जब वो आए थे तो उनकी यात्रा पर इंजीलवादी ईसाइयों और इजराइल लॉबी का असर साफ था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो उन्होंने अरब मेजबानों को जैसे उग्रवाद का स्रोत ही मान लिया था और इजराइल को कई तोहफे दिए, जैसे दूतावास यरूशलेम ले जाना, वेस्ट बैंक बस्तियों का समर्थन करना। हाँ, सही कहा। लेकिन इस बार का नज़ारा एकदम बिल्कुल अलग था। इजराइल तो जैसे एजेंडे से गायब ही था। अच्छा। हाँ, और अमेरिका ने हूती और हमास के साथ समझौते किए, वो भी इजराइल की सीधी भागीदारी के बिना। और ईरान परमाणु मुद्दे पर भी देखिए बातचीत जारी रखी। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ट्रंप ने इस बार अरब मेजबानों, उनके धर्म, उनकी संस्कृति के प्रति एक नई तरह की सहानुभूति दिखाई। हाँ, बिल्कुल। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को तो अविश्वसनीय बता दिया। हाँ। कतर के अमीर और यहाँ तक कि सीरियाई राष्ट्रपति की भी तारीफ की। पहले जहाँ इस्लामी उग्रवाद के संकट की बात करते थे, वहीं अब अबू धाबी की मस्जिद में अद्भुत संस्कृति का जिक्र कर रहे थे। सही बात है। और उन्होंने इस क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है उसके लिए नव रूढ़िवादियों यानी नियोकॉन्स के अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपों को दोषी ठहराया। ये रवैये में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं शिफ्ट है, जो शायद डील मेकिंग पर उनके नए फोकस को दिखाता है। हाँ, और डील ही इस यात्रा का मुख्य केंद्र रहे हैं ना। बिल्कुल। रियाद, दोहा, अबू धाबी, हर जगह उनके साथ अमेरिका के बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स थे। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और हाईटेक वाले भी, एनवीडिया, ओपनएआई, ब्लैक रॉक, अमेजॉन, गूगल, सब थे। आंकड़ों की बात करें तो सऊदी अरब के साथ 142 बिलियन डॉलर्स के रक्षा उपकरण, हाँ, और 600 बिलियन डॉलर का व्यापार निवेश समझौता, ऊर्जा, खनन, हाईटेक, सेमीकंडक्टर, बहुत कुछ। जी। और कतर के साथ भी 244 बिलियन के सौदे हुए। इसमें 96 बिलियन के तो सिर्फ बोइंग जेट्स ही थे। बाप रे। और यूएई के साथ तो 1.4 ट्रिलियन का एक पूरा निवेश का ढांचा ही तय हुआ है, खासकर एआई, इंफ्रा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, इन सब में। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है, देखिए, कि खाड़ी देश अब खुद को ग्लोबल एआई के सेंटर में लाना चाह रहे हैं। वो अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर भविष्य की तकनीक बना रहे हैं। जैसा ट्रंप ने कहा भी, भविष्य का मध्य पूर्व वाणिज्य द्वारा परिभाषित होगा, अराजकता से नहीं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण ये सवाल भी उठाता है कि क्या ये जो अरबों खरबों डॉलर के अनुबंध हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना है भी। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। कई टिप्पणीकार मानते हैं कि ये शायद ट्रंप की डील मेकर वाली छवि चमकाने और अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने का प्रयास सादा लगता है। और जिसका खाड़ी नेताओं ने भी जाहिर है अपने हितों के लिए स्वागत किया। अच्छा, अब जरा भू राजनीति पर आएं। रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा से मुलाकात हुई। ये 25 सालों में पहली अमेरिका सीरिया राष्ट्रपति बैठक थी। हाँ, ये काफी अहम था। और सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की घोषणा भी हुई। साथ ही दोहा में ईरान परमाणु मुद्दे पर भी एक तरह की सहमति की घोषणा की गई। फरीद ज़कारिया जैसे एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ट्रंप नेतन्याहू की आपत्तियों को दरकिनार कर सकते हैं इस मामले में। लेकिन एक चीज जो पूरी तरह गायब रही, हाँ, वो था इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा। सऊदी इजराइल संबंध समानीकरण या दो राज्य समाधान, इन पर कोई बात ही नहीं हुई। बिल्कुल, इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि यात्रा के दौरान गाजा में जो हिंसा हुई उसका भी जिक्र नहीं हुआ। क्यों? ताकि माहौल सकारात्मक बना रहे, सौदों वाला। हाँ, लगता तो यही है, ताकि वो जो डील्स का पॉजिटिव माहौल था वो बिगड़े नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या ये माना जाए कि अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति में कोई सच में बदलाव आ रहा है? देखिए, स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है कि शायद नहीं, उतना बड़ा बदलाव नहीं है जितना दिख रहा है। अच्छा। हाँ, अमेरिका में इजराइल समर्थक लॉबी का प्रभाव अभी भी मजबूत है और ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म विजन वाली नहीं लगती। तो हो सकता है कि नेतन्याहू जल्दी ही फिर से अमेरिका की गुड बुक्स में आ जाए
और क्षेत्रीय रणनीतिक परिदृश्य में कोई वास्तविक मतलब जमीनी बदलाव ना दिखे। तो संक्षेप में कहें तो ट्रंप की ये यात्रा सौदों पर केंद्रित थी, उनके रवैये में एक स्पष्ट बदलाव दिखा, लेकिन भू-राजनीतिक समीकरणों पर शायद कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, और इजराइल फिलिस्तीन जैसे जो जटिल मुद्दे हैं उनको फिलहाल के लिए टाल दिया गया। बिल्कुल। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विश्लेषण बहुत काम का हो सकता है। अमेरिकी विदेश नीति की बदलती प्राथमिकताएं, मध्य पूर्व में आर्थिक बदलाव, खासकर एआई और तकनीक में निवेश, और बड़ी शक्तियों की जो जटिल कूटनीति है, हाँ। ये सब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण विषय हैं। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न जरूर उठता है, क्या ये जो इतने बड़े आर्थिक सौदे हैं, ये भविष्य में शक्ति संतुलन को सच में बदलेंगे, या ये केवल क्षणिक राजनीतिक लाभ हैं जिनका जमीनी असर बहुत सीमित रहेगा? ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विश्लेषण पर आधारित थी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।